हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम यूपीएससी अनलॉक्ड। एंड फ्रेंड्स, अभी मैं अकॉर्डिंग टू मी बेसिक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का। अगर आप बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करते हो तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और मेरे अकॉर्डिंग यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी बेसिक से स्टार्ट करें, जो कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी और एडवांस लेवल पढ़ने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो चलो, अभी सिविक्स का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कर दी है। तो अगर आपको सिविक्स की एनसीईआरटी समझनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो और क्लास 6 की हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है, जिसमें चैप्टर 5 तक मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। और उसके बाद क्लास 6 की मैंने स्टार्ट की थी न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़ मैंने स्टार्ट किए थे। तो इसमें आधी पार्ट 1 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, पार्ट 2 मैंने स्टार्ट किया है। तो चलो, आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और पार्ट 1 के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग को इस चैप्टर में बुद्ध के बारे में समझाया था, बुद्ध की स्टोरी बताई थी, किस गौतमी के बारे में बताया था पार्ट 1 में, ठीक है। तो अभी जो पार्ट 2 है वो हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। उपनिषद के बारे में बताया था। तो उपनिषद में ही एक है बुद्धिमान, द स्टोरी ऑफ द वाइज वेगर, ठीक है, बुद्धिमान भिखारी। तो ये जो स्टोरी है एक बुद्धिमान भिखारी की है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेयर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो मैंने चांदोग्य बोल दिया था, जो कि गलत है। इसका जो मीनिंग है वो छांदोग्य है, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो ये जो कन्वर्सेशन है या ये जो डायलॉग है वो एक छांदोग्य उपनिषद का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टोरी है, उसके ही बेस पे ये स्टोरी है, ठीक है। तो क्या नाम है? शौनक एंड अभिप्रातिर्ण। शौनक एंड अभिप्रातिर्ण were two sages who worshipped the universal soul. Once they, तो जो शौनक्य थे, शौनक्य और अभिप्रातिर्ण नाम के 2 ऋषि थे, ठीक है। ये जो ऋषि थे वो सर्वभौम आत्मा की उपासना करते थे, सर्वभौम आत्मा को बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है, उसकी ही पूजा करते थे, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि वंस दे सैट डाउन टू इट ए बेगर कैम एंड आस्क्ड फॉर द सम फूड। तो एक बार क्या होता है कि ये ना खाने के लिए बैठे होते, तब तक एक भिखारी आता है और इनसे कुछ खाना मांगता है, ठीक है। तो वी कैनॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनक सैड। तो जो शौनक है वो बोलते हैं कि वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू, हम तुमको कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भिखारी होता है वो पूछता है कि विद्वजन, आप किस चीज़ की पूजा करते हो, किस चीज़ की उपासना करते हो, ठीक है। तो जो अभिप्रातिर्ण होते हैं वो आंसर देते हैं कि हम सार्वभौम की पूजा करते हैं, सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं, ठीक है। तो जो भिखारी बोलता है वो बोलता है, इट मीन्स दैट यू नो द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो इसका तो वो भिखारी जो होता है वो बोलता है कि तो मतलब आप यह जानते हैं कि जो सार्वभौम आत्मा है वो कंप्लीट पूरे जो वर्ल्ड है, जो संपूर्ण विश्व है, उसमें वो विद्यमान है, मतलब उसमें वो है। तो जो ऋषि होते हैं ये बोलते हैं यस यस वी नो, कि हमें पता है। वो बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है कि भिखारी जो होता है, जो बेगर होता है, वो अगेन इनसे पूछता है, भिखारी भिखारी जो होता है वो दोबारा से इनसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर यह सार्वभौम आत्मा जो है वो पूरे विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। मतलब अगर ये जो है, जो भी जिसकी भी आप उपासना करते हैं सार्वभौम आत्मा की, अगर ये पूरे विश्व में आप बोल रहे हो कि आप कंसिडर कर रहे हो कि ये पूरे विश्व में विद्यमान है, मतलब कि विश्व में तो मैं भी आता हूँ ना, तो ये मेरे अंदर में भी है। ठीक है, तो मैं इस विश्व का एक भाग तो हूँ ही, मतलब थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं कुछ तो हूँ। ठीक है, तो तुम सत्य बोलते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि देन ओ सजेस यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड यूनिवर्स, यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण। तो वो बोलता है कि तुम सत्य बोलते हो यंग ब्राह्मण। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर या मुझे खाना ना देकर आप जो सार्वभौम आत्मा है उसको भोजन देने से मना कर रहे हैं। ठीक है, तो भिखारी की बात उन लोगों को, जो वो ऋषि होते हैं, उनको सही लगती है, और सही लगती है तो फिर वो उसको थोड़ा सा भोजन दे देते हैं। ठीक है, तो अभी आप बताओ, जो एक लाइन है इसमें कि जो भिखारी है, जो बेगर है, उसको उनको कैसे कन्विंस किया उसने, जो ये सेजेस थे, ये जो ऋषि लोग थे, इनसे ऋषि मुनि थे, ऋषि लोग थे, उनसे उनको कैसे कन्विंस किया उस बेगर ने। ठीक है, फूड के लिए आप बताना मुझे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि many of their ideas were recorded in the Upanishad. They were part of later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting near, and the texts contained a conversation between teacher and student. Often ideas were presented through simple dialogues. ठीक है, most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Occasionally there is mention of women thinker such as Gargi. He was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. Poor people rarely took part in these discussions. One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality. Was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama, and become one of the best known thinker of the time. Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 8. ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे जो विचार हैं, जो थिंकिंग है, उनका जो संकलन है वो उपनिषदों में हुआ है। ठीक है, तो उपनिषद जो थे वो उत्तर वैदिक ग्रंथ का पार्ट थे। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता था, उपनिषद की जो मीनिंग होती थी वो होती थी गुरु के पास बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो इसमें ना, इस ग्रंथ में बहुत सारे टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच का जो कन्वर्सेशन है उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिस्कशन होते थे या इस टाइप की जो बातें होती थी, जो चर्चाएं होती थी, उसमें भाग लेने वाले, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले मोस्टली लोग जो होते थे ना, वो राजा होते थे या तो फिर ब्राह्मण होते थे, और वो मेल ही होते थे, फीमेल नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन बाद में कभी कभी यहाँ पे एक फीमेल थी जो कि गार्गी थी, तो इस टाइप की जो स्त्री विचारक थी उनका भी कहीं कहीं उल्लेख मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो गार्गी थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। तो गार्गी जो थी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, इसलिए जो फेमस जो डिस्कशन होते थे, इस टाइप के जो वाद विवाद होते थे, उसमें वो भी पार्टिसिपेट किया करती थी। और जो गरीब लोग जो होते थे वो भी इस टाइप के वाद विवाद में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, या बहुत कम ही पार्ट करते थे, लोग उनको लेने भी नहीं देते होंगे। ठीक है, तो लेकिन इस टाइप का जो एक एक्सेप्शन है वो सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा था। ठीक है, तो सत्यकाम के मन में ना सत्य को जानने की बहुत तीव्र, मतलब बहुत इच्छा हुई थी। ठीक है, तो वो गौतम नाम का एक ब्राह्मण था जिसने सत्यपाल को अपना विद्यार्थी के, अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और वह जो था अपने टाइम के सर्वाधिक
जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विचारक थे उनमें से एक बन गए थे, ठीक है। तो उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो है ना, वो डेवलपमेंट जो हुआ काफ़ी टाइम बाद प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य थे, शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, जिनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ोगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं व्याकरण विद पढ़नी, ठीक है। Panini the grammarian. This was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and the consonant in a special order and then used these to create formulae like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formulae, around 3000 of them, ठीक है। तो इस युग में, इसी टाइम पे आपने पढ़ा कि गौतम बुद्ध हुए थे, उपनिषद हुए थे। तो इसी टाइम पे कुछ ऐसे भी, कुछ और भी लोग थे, कुछ और भी विद्वान लोग थे जो काफ़ी कुछ डिफरेंट चीज़ें खोज कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हीं में से एक फेमस विद्वान थे पाणिनि, जिनका नाम था पाणिनि। तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा का जो ग्रामर था उसकी रचना की थी, ठीक है। तो पाणिनि ही थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए ग्रामर की रचना की थी, ठीक है। तो उन्होंने जो वॉवेल होता है और कांस्टेंट होता है उसको एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पे जो फॉर्मूला थे उसकी रचना की, ठीक है। जो कि इस टाइप के जो फॉर्मूला थे वो एल्जब्रा के काफ़ी फॉर्मूले से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे थे। सोचो भाई, अराउंड 3000 ऑफ देम यूज टू दिस टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला। मतलब इन्होंने शॉर्ट फार्मूला में जो संस्कृत भाषा के नियम थे, प्रयोगों के नियम थे, इन्होंने 3000 रूप में लगभग शॉर्ट फॉर्म में लिखे। तो मतलब काफ़ी टाइम पे, उस टाइम पे काफ़ी चेंजेस आ रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत टाइम की 3-4 टाइप के चेंजेस तो आपने देख ही लिए। एक लोग सत्य की खोज कर रहे थे, लोग काफ़ी चीज़ों की पढ़ाई से रिलेटेड भी काफ़ी खोज हुई उस टाइम पे। तो मतलब अच्छा टाइम था, काफ़ी चीज़ों का, काफ़ी तो चीज़ें लोग तेज़ी से सीख रहे थे, काफ़ी चीज़ों की खोज भी हो रही थी, तो सही था, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या होता था, जैनिज्म, ठीक है। तो इसी टाइम पे बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी आया, ठीक है। तो अभी आप जैन धर्म के बारे में पढ़ोगे कि जैन धर्म क्या होता है। तो अब चलो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो Jainism, the last and 24th Tirthankara of the Jainas, Vardhaman Mahavir also spread his masses around this time. Is that 2500 years ago, he was a Kshatriya prince of Lichavis, a group that was part of Vaji Sangha, about which you read in chapter 6. At the age of 30, he left home and went to live in a forest for 12 years. He led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. He taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of Ahimsa, which means not hurting or killing. Ahimsa, which means not hurting and killing living beings. All beings had Mahavir longed to live to all things. Life is dear. Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they use Prakrit. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magdi. ठीक है। तो followers of Mahavira, who were known as Jains, had to live a very simple life, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy, and man had to give up everything, including their clothes. ठीक है। तो अब क्या होता है कि
बौद्ध धर्म आ गया, बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं, प्राकृत में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाने लगी, संस्कृत में कुछ फॉर्मूलेज आ गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और जो अंतिम तीर्थकर होते हैं, जिनका नाम था वर्धमान महावीर, ठीक है, इन्होंने भी अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो अभी 6 चैप्टर में ना, आपने इसके पहले वाले चैप्टर में वज्जी संघ के बारे में पढ़ा था, मैं नहीं पढ़ाया था। तो वज्जी संघ में ये जो था, ये वज्जी संघ के ना लिच्छवी कुल था, उसके एक क्षत्रिय राजकुमार थे। मतलब ये भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, जैसे बुद्ध राजा थे, राजकुमार थे, वैसे जो ये जैन धर्म के ये जो संस्थापक थे, तीर्थकर महावीर, वर्धमान महावीर, ये भी जो था, ये भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। तो अब ये जो राजकुमार थे, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था गौतम बुद्ध की तरह। 30 साल की आयु में, 30 साल जब इनकी एज होती है, तो ये भी अपना घर छोड़ देते हैं और अपना घर छोड़ के एक किसी जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाके ये रहने लगते हैं, ठीक है। तो जंगल में जाके रहने के बाद लगभग 12 साल, सोचो आप, 12 साल कम नहीं होते हैं। तो 12 साल ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं, अपना एक कठिन जीवन बिताते हैं और अकेला जीवन बिताते हैं, ठीक है, अकेले रहते हैं और स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं। इसके बाद जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो उनका जो ज्ञान था, उनकी शिक्षा जो थी काफ़ी ईजी थी, मतलब कुछ ऐसे वैसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा टफ वाली, कुछ नहीं थी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री या पुरुष हैं, जो भी मेल फीमेल है, ईच मेल एंड फीमेल हैव टू लीव देयर हाउस, मतलब अपना घर उन लोग को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और उनको अपने जो अहिंसा का जो नियम है, अहिंसा का एक नियम है जिसका उनको बहुत स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए। तो अहिंसा का क्या नियम है? अहिंसा का यही नियम है कि उनको किसी भी जीव, जानवर या इंसान को दुख ही नहीं करना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, ठीक है, और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए, ठीक है। तो जो तीर्थंकर महावीर थे, जो भी वर्धमान महावीर थे, इनका कहना था कि जो सभी जीव जो होते हैं ना, जो भी जीव आए हैं वर्ल्ड में, वो जीना चाहते हैं, उनके अंदर जीने की इच्छा होती है। सभी के लिए अपना जो जीवन होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है, ठीक है। तो ये जो महावीर, जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जो वर्धमान महावीर थे, इन्होंने जो अपनी शिक्षा दी ना, वो प्राकृत भाषा में दी थी, ठीक है। तो यही कारण था जो कि उस टाइम पे जो साधारण लोग थे और उनके जो फॉलोअर्स थे, वो इस चीज़ को, उनकी शिक्षा को आसानी से इजीली वे में समझ सके, ठीक है। तो उस टाइम पे देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे, ठीक है। तो प्रचलन के आधार पे ही अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में जो भाषा बोली जाती थी, वो मगधी या प्राकृत कहलाती थी, ठीक है। मगध में जो भाषा बोली जाती थी, उनको हम मगधी या प्राकृत बोलते थे, ठीक है। तो जैन नाम से जाने वाले तो ये जो जैन थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, उनको काफ़ी टफ लाइफ जीनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये मतलब कोई बहुत अच्छा अपना हाईटेक रहन सहन नहीं रखते थे। इनको अपनी भोजन के लिए भिक्षा ही मांगना पड़ता था, भिक्षा मांग के सादा जीवन बिताना होता था। इसके अलावा उन्हें पूरी तरीके से ईमानदारी का पालन करना होता था। वो किसी भी टाइप की चोरी नहीं कर सकते थे, चोरी ना करने की उनको काफ़ी सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। और जो पुरुष जो उनके फॉलोअर्स थे, मेल फॉलोअर्स थे, उनको वस्त्र, उनको कपड़ों के अलावा सब कुछ का त्याग कर देना पड़ता था, सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर देना पड़ता था, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड है कि जैन, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कन्क्वेरर। तो जो वर्ड्स ये है ना, जो जैन शब्द है, वो जिन शब्द से निकला है, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है विजेता, ठीक है, जीतने वाला, ठीक। तो अब आप लोग देखो इसको। अब क्या है कि
It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. Jainism was supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow the rules. Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. ठीक है, तो क्या होता था कि मोस्टली जो लोग थे, जो फॉलोअर्स थे, उसके लिए इस टाइप के जो स्ट्रिक्ट रूल थे उसको फॉलो करना बहुत इजी नहीं होता था। ठीक है, फिर भी बहुत लोगों ने, हजारों लोगों ने इस टाइप की अपनी जीवन शैली को जानने के लिए और सत्य को जानने सीखने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, कुछ लोग अपने घर पे ही रहे थे और वो जो इस टाइप के जो भिक्षा मांगने वाले बिच्छू बन गए थे, बिच्छू भिखड़ी बन गए थे, उनको लोगों को भोजन की हेल्प करके उनकी सहायता करते थे। ठीक है, तो बहुत सारे जो व्यापारी थे उस टाइम पे, उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है, जो किसान होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनके लिए इस टाइप के नियमों का पालन करना थोड़ा कठिन था, थोड़ा टफ था, क्योंकि जो फसल होती थी उसकी रक्षा के लिए ना उन्हें कीड़े मकोड़े, जो इंसेक्ट्स थे, उनको तो मारना ही पड़ता था। ठीक है, तो बाद की सदियों में क्या होता है कि बहुत टाइम बाद की सदियों में जैन धर्म जो है वो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी फैल गया। ठीक है, तो वर्तमान रूप में जो उपलब्ध है जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी ना, वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान है, वहाँ पे लिखी गई थी। ठीक है, तो आप ये भी याद कर लेना कि वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक प्लेस है, वहाँ पे लिखी गई थी। 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक, 1500 वर्ष पूर्व 1500 ईयर्स अगो वल्लभी नामक प्लेस है गुजरात में, वहाँ पे लिखी गई थी। ठीक है, अब आप देखो संघ पढ़ते हैं हम। तो the Sangha, both the Mahavira and Buddhi felt that only those who left their house could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in Sangha and association of those who left their homes. The rules made by the Buddhist Sangha were written in a book called Vinaya Pitaka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangha. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission, and devotees that of creditors. Women had to take their husband's permission. Men and women who joined the Sangha led simple lives. They meditated for most of the time and went to the cities and villages to beg for food during fixed hours. That is why they were known as bhikkhus, the Prakrit word for renouncer, beggar, and भिखुनीस। ठीक है, तो चलो अब हम अपना ये देखते हैं। तो जो महावीर थे, ठीक है, और जो बुद्ध भगवान थे, जो दोनों लोग थे, दोनों लोगों का यही मानना था कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हम घर को हमें छोड़ना पड़ेगा, घर का त्याग करने पे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया कि संघ नाम का एक संगठन, एक एसोसिएशन बनाया। ठीक है, तो एक एसोसिएशन बनाया संघ नाम का, संघ जिसका नाम रखा कि जहाँ पे इस टाइप के लोग जो घर का त्याग करते हैं, इस टाइप के लोग रह सके। ठीक है, तो संघ में, इस टाइप के संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए ना, वो विनय पिटक नाम का एक ग्रंथ है, विनय पिटक नाम की एक बुक है, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो विनय पिटक को पढ़ने पे या देखने पे हमें ये पता चलता है ना कि जो संघ था उसमें लेडी और मेल और फीमेल के लिए, जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है,
तो सभी टाइप के लोग जो थे वो संघ में संघ से के साथ जुड़ सकते थे, प्रवेश ले सकते थे, ठीक है। तो हालांकि जो संघ था उसमें प्रवेश के लिए जो बच्चे थे उनको अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जो नौकर होते थे, जो सर्वेंट्स होते थे, उनको जो मालिक होता था उनसे, जो राजा थे, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदार जो थे, किसी से उन्होंने कर्ज नहीं ले रखा है तो वो अपने देनदार उनका, जिन्होंने उनको कर दिया है, उनसे उनको अनुमति लेनी होती थी, उनसे परमिशन लेनी होती थी, ठीक है। और जो कोई लेडी है जो इस टाइप की है तो उस लेडी को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होती थी इस संघ से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो इस संघ में जो लोग जुड़ जाते थे वो काफ़ी सादा जीवन व्यतीत करते थे, मतलब काफ़ी सादा जीवन वो अपना बिताते थे। अधिकांश टाइम पे वो क्या करते थे कि वो ध्यान में अपना टाइम बिताते थे, ठीक है। और एक निश्चित टाइम पे वो क्या करते थे कि वो शहर और गाँव जा जाकर भिक्षा मांगते थे। तो इसीलिए उनको ना साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द भिक्षुअन भिक्षुड़ी का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो वे आम लोगों को शिक्षा भी देते थे तथा एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। तो और किसी भी तरीके की आपसी लड़ाई होती थी तो उसको सॉल्व करने के लिए वो प्राय बैठक भी किया करते थे, ठीक है। तो संघ में प्रवेश लेने वाले लोगों में मोस्टली ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर भी थे, नाई भी थे, कुछ दास भी इसमें शामिल थे, गणिका थे, मतलब हर टाइप के लोग ही थे, ठीक है। तो इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा, ठीक है। और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के बारे में सुंदर सुंदर कविताओं की रचना की है, ठीक है। तो अभी आप बताओ कि list at 2 ways in which Sangha described in the lesson was different from the one mentioned in chapter 6. Were there any similarities? कि आपने चैप्टर 6 में भी संघ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आपको क्या, और इस चैप्टर में भी पढ़ा है, तो इसमें जो संघ दे रखा है और जो उसमें चैप्टर 6 में जो संघ दे रखा है उसमें आपको क्या सिमिलरिटीज मिलती है ये आप बताओ, ठीक है। अब आते हैं हम विहार, विहार, ठीक है। अब ये है मोनास्ट्रीज, विहार मतलब मोनास्ट्रीज, ठीक है। तो मोनास्ट्रीज क्या होती है कि टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट from place to place throughout the year teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. These were known as vihars. The earliest vihars were made of wood and then of brick. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in the western India. ठीक है। अब देखो क्या होता था कि विहार, अब ये मोनास्ट्रीज बनी। मोनास्ट्रीज क्यों बनी, ठीक है। तो मोनास्ट्रीज आप सिक्किम में जाओगे आपको मोनास्ट्रीज देखने को मिलेंगी, आप देहरादून जाओगे, बहुत सारी जगह पे आप घूमने के लिए जाते हो तो आपको मोनास्ट्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी आप देखो मोनास्ट्रीज क्या होती थी कि जो जैन और बुद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे, मतलब जैन और बुद्ध धर्म के जो लोग होते थे ना, वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूम घूम के उपदेश ही देते रहते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता था जब बारिश का टाइम आता था, बारिश का सीजन आता था, तब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उनके लिए ना ट्रैवल करना काफ़ी टफ हो जाता था, ठीक है। तो वो उस टाइम पे वो क्या करते थे कि वो एक ही प्लेस पे स्थायी हो जाते थे, एक ही प्लेस पे रहने लगते थे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते थे कि वो उनके जो फॉलोअर्स थे ना, उनके फॉलोअर्स द्वारा जो बगीचे होते थे उस टाइम पे, जिसको उद्यान बोलते थे, तो या फिर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ नेचुरल केव्स होते थे, गुफाएं होती थी, उसमें वो रहते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, तो
जो उस टाइप के जो संघ के लोग थे या जो उनके फॉलोअर्स थे, भिक्षु भिक्षुणी थे, तो उन्होंने ना और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके भी जो समर्थक थे, उन्होंने ना एक उनको परमानेंट शरणा स्थल चाहिए था जहाँ पे कि वो रह सके बारिश के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने शरणा स्थल जगह बनाना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे वो रह सके, जिसको विहार के नाम से जाना गया, ठीक है। तो आरंभिक जो विहार था वो लकड़ी का बनाया गया, ठीक है। तो लकड़ी का पहले बनाया गया, फिर बाद में इसके निर्माण में बाद में ईंटों का यूज़ होने लगा, ठीक है। तो पश्चिमी भारत में ना कुछ ऐसे विहार थे जो पहाड़ियों को खोद के बनाए गए थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि ऐसे जाके मोनेस्ट्रीज बनी, ठीक है। तो ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस जस्ट एज वाटर्स ऑफ रिवर्स lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so our varna and ranks and family forget, and when the followers of the Buddha join the order of monks, very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the monks and nuns. In return, they taught the people over the centuries Buddhist spread to the many parts of the subcontinent and beyond. You will learn about this in the chapter 10, ठीक है। तो एक जो बौद्ध ग्रंथ है उससे ये पता चलता है कि जिस तरीके से जिस तरीके से जो महासागर होते हैं उसमें मिलने पर नदियों की अपनी अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से बुद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स है वो जब भिक्षुओं की श्रेणी में जब एंटर करते हैं ना, तो वो अपना श्रेणी, वर्ग, परिवार, फैमिली, मतलब सब कुछ अपना त्याग देते हैं, उनका कुछ भी नहीं रहता। वो एक टाइप से उनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि प्रायः कहीं पे भी किसी भी धनी या फिर व्यापारी होता था, राजा होता था या जो जमीन होता था उसका जो मालिक होता था, उसके द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था, ठीक है। अब स्थानीय जो लोग थे वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए फूड लेके, कपड़े लेके, दवाइयाँ लेकर आते थे, ठीक है। जिसके बदले में ये जो भिक्षु और भिक्षुणी थे ये लोगों को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, ठीक है। तो आगे आने वाली जो टाइम था, आने वाली जो शताब्दी थी, उसमें जो बौद्ध धर्म के उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में ना बाहरी और भी जगह पे इनका काफ़ी चीज़ें फैल गई, मतलब इनके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में लोग और भी काफ़ी लोग जानने लगे, मतलब उपमहाद्वीप के बाहरी क्षेत्रों में भी इनकी शिक्षा फैल गई, ठीक है। तो इसके बारे में आप चैप्टर 8 में, 9 में भी, आगे भी आप चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब चलो हम देखते हैं एक द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, कि द आश्रम की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वेयर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन ए प्लेस वेयर पीपल टू लिव एंड मेडिटेट, इट इज यूज्ड इंस्टेड फॉर ए स्टेज ऑफ लाइफ। 4 आश्रम्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ and samanyasa. Brahmin, Kshatriya, Vaishya men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. Brahmacharya, ठीक है। Then they had to marry and live as householders, गृहस्थ, ठीक है। तो अभी क्या होता था कि जैन और बुद्ध धर्म ना जब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे, तो उस टाइम पे ना ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का, जो ब्राह्मण थे उन्होंने आश्रम व्यवस्था का डेवलपमेंट किया, विकास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आश्रम शब्द का अर्थ ना लोगों द्वारा रहने और ध्यान केंद्रित करने में प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं था, बल्कि इसका जो मीनिंग थी वो जीवन के एक चरण से था, मतलब, ठीक है।
तो उस टाइम पे जो 4 आश्रम थे उनकी व्यवस्था की गई, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे या वैश्य थे, उनसे यह उम्मीद की जाती थी, उनसे ये एक्सपेक्टेशंस रखी जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर सिर्फ वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जो गृहस्थ जीवन था, गृहस्थ जीवन में क्या होता था कि गृहस्थ जीवन अगर उन्हें बिताना है तो उन्हें शादी करके, किसी से विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ठीक है, अपनी घर की जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्या हैं, उनको सुलझाना होता था। ठीक है, और जो वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ के दौरान उनको क्या होती थी कि उनको जंगलों में जाकर रहकर साधना करनी होती थी। तो उनको लास्ट में क्या होता था कि सब कुछ छोड़ के उनको सन्यासी बन जाना होता था। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था में ना लोगों ने अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर ज़्यादा प्रेशर दिया कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ध्यान में लगाना है। ठीक है, तो प्राय क्या होता था कि उस टाइम पे जो लेडी थी उनको वेदों के पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उनको परमिशन नहीं थी कि वो बुक्स पढ़ सकती हैं या ग्रंथ पढ़ सकती हैं या वेद कर सकती हैं। ठीक है, और उनको क्या होता था कि उनके पति जो होते थे, पति द्वारा पालन जो वो करते थे, उनके हस्बैंड जो पालन करते थे वही उनको भी पालन करना होता था। मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी, उनका जो हस्बैंड करेगा वही उनको करना होता था। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें होती थी। अब आप देखो कि एल्सवेयर, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब एक बार एल्सवेयर आप देखो इसमें कि एटलस, आप फाइंड एटलस, Iranian Atlas. Zoroaster was an Iranian prophet. His teachings are contained in a book called Avesta, the language of the Avesta, and practices described in it are very similar to those of the Vedas. The basic teachings of Zoroaster are contain the maximum good thoughts, good words, and good deeds. Here is a verse from the Gent Avesta. ठीक है, लॉर्ड रैन। तो अब आप एटलस में ना ईरान ढूंढो, तो जो जरथुस्त्र नामक एक ईरानी आदमी था। ठीक है, तो उसकी जो शिक्षा थी वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलती हैं। ठीक है, तो जैन अवेस्ता की जो लैंग्वेज थी, इसमें जो वर्णित रीति रिवाज हैं, जो वेद हैं, उनकी वेद को जिस लैंग्वेज में लिखा गया है और जो रीति रिवाज हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो जरथुस्त्र जो था, उसकी जो शिक्षा थी, उसका एक फॉर्मूला था जिसको बोलते हैं सत्य विचार, सद्वचन, सद्कार्य। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द, गुड डीड, गुड थॉट्स, अच्छी सोच, और गुड डीड्स, और अच्छे कर्म। ठीक है, तो आप अच्छे विचार, अच्छे वर्ड, अच्छे वचन और अच्छे काम करें। ठीक है, तो हे ईश्वर ये बोलता है कि हे ईश्वर ग्रैंड स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ द ट्रूथ। तो हे ईश्वर हमें जो सच्चाई है और सच्चाई की प्रधानता और सद्विचार प्रदान करिए, मतलब कि अच्छा विचार आप मुझे प्रदान करिए जिसके जरिए, जिसके थ्रू हम शांति बनाए रख सके। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो कि 1000 से अधिक वर्षों तक जो ये जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। ये जो ईरान है इसका प्रमुख धर्म जो था ये जरथुस्त्रवाद रहा। इसके बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र थे वहाँ बस गए। तो वे लोग ही आज पारसियों के, जो पारसी लोग होते हैं, इसके जो पूर्वज हैं वही हैं। दे वेयर द एंसेस्टर ऑफ टुडेज पारसीज। तो जो पारसी लोग होते हैं उसके जो पूर्वज थे या उसके जो एंसेस्टर्स थे ये वही लोग हैं। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करो, यू वांट टू गो टू लिसन वन ऑफ द प्रीचर्स हु लिव्ड about 2500 years ago, describe your conversation with your parents as you try to persuade them to let you go। ठीक है, तो अब लगभग तुम सोचो कि तुम 25 साल पहले, इमेजिन करो कि 2500 साल पहले तुम एक उपदेशक है जिसको सुनने जाना चाहती हो। ठीक है, तो वहाँ जाने के लिए तुम अपने पेरेंट्स को कैसे एग्री करोगी, कैसे उनसे परमिशन लोगी। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करो, क्या ऐसा बोलोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ पे तुमको जाने की परमिशन दे देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, तन्हा, प्राकृत, उपनिषद, आत्मान, ब्राह्मण, अहिंसा, ये सब आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है,
और ये लेट्स रिकॉल आपकी क्वेश्चंस हैं, सब इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, लाइक उपनिषद थिंकर्स द जैना टीचर्स महावीर एंड द बुद्धा अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, उपनिषद, जैन टीचर्स, महावीर, बुद्ध, ये जो सब थे ये 2500 साल पहले आए थे। राइटिंग द डाउन द जैन टेक्स्ट अबाउट 1500 साल पहले। तो जो जैन की बुक लिखी थी गई थी, जैन धर्म का जो बुक लिखी गई थी वो 1500 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक बार आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करो। इससे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ोगे, जो चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आप जहाँ पे भी फंसोगे वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चैप्टर किस लेवल तक समझ में आए हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें और आप अपने साथ बुक रख के ज़रूर समझें। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।